श्रीमत्परमगम्भीरे स्याद्बाधामौ लाञ्छनं धियात्रलोकनाथस्य शासनं जिन शासनम। देवादित्य महावीर भगवान की जय, गौमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय, कंकरवत की जय, कुंदाचार्य भगवान की जय, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री सांसागरी महाराज की जय, तत्ती पट्टाधीश आचार्य श्रमणी गुरु श्री धर्म सागरी महाराज की जय, मम ज्ञान सरमणि आचार्य का सुसागर महाराज की जय, तीन कम नौकर महाराज की जय। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, तीर्थ घाट या किनारे को कहते हैं, जिससे संसार सागर से तरा जाए उसी तीर्थ कहते हैं। तीर्थ चल और अचल दो होते हैं। चल तीर्थ हमारे साधु परमेष्ठी हैं। अचल तीर्थ जहाँ पर अक्षय होते हैं, कल्याण भूमियाँ हैं, वे सब हमारे अचल तीर्थ हैं। अचल तीर्थों की वंदना करने से पूज्यपाद आचार्य कहते हैं, चल अचल तीर्थों की वंदना करने से शुभ नाम कर्म के आश्रव का बंध होता है, आश्रय होता है। हम लोगों के शरीर की प्रकृतियों में भी जो शुभ परमाणु आते हैं और तीर्थंकरों की भूमि की वंदना करने से, धार्मिक पुरुषों के दर्शन करने से, धार्मिक स्थानों के दर्शन करने से आते हैं। वर्तमान में तीर्थों की स्थिति बड़ी चिंताजनक हो गई है और सभी, ऐसा नहीं है साधु वर्ग, श्रावक वर्ग सभी चिंतित इस बात से हैं, परंतु सूक्ष्म रीति से देखा जाए तो इन सब की स्थितियों को पैदा करने वाले हम सब लोग ही हैं, जिम्मेदार। हमने ही सबसे पहले अपने तीर्थ क्षेत्रों की जो है मर्यादाओं को तोड़ा है। आज जितने भी वैष्णव तीर्थ हैं या हिंदू तीर्थ हैं, चाहे वह मुस्लिम तीर्थ हों, उनके यहाँ जो मर्यादाएं नियत हैं, उन मर्यादाओं में वही, चाहे गुरुद्वारे में जाओ तो सिर ढक के जाना होगा, मस्जिद में जाओ तो सिर ढक के जाना होगा, और अन्य स्थानों पर भी जो इष्ट देव के उनके नियमों को पालन करके हम लोग जाते हैं। लेकिन जैन तीर्थों पर हमारी मर्यादाओं का कोई एक भी मर्यादा का नियामकता नहीं है, क्योंकि हम लोग अनेक संत पंथ ग्रंथ में बट गए हैं। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है और श्रावक भटक जाता है। दूसरी बात कि लगभग 400 वर्षों से हमारे तीर्थ या समाज का जो नेतृत्व रहा और श्रेष्ठी और पंडित विद्वानों के हाथ में रहा, जो जिस तीर्थ का प्रवर्तन या समाज का संरक्षण, चतुर्वेद संघ का संचालन आचार्य परमेष्ठी के द्वारा हुआ करता था। आचार्य परमेष्ठी के अभाव में, चतुर्वेद संघ के अभाव में समाज दिशा विहीन हो गई। यत्किंचित जो क्षेत्र हैं वह पंथवाद, संतवाद और ग्रंथवाद की चपेट में आने से, उनकी मान्यताओं को बदलने से उनकी व्यवस्थाओं को अस्त व्यस्त हुई। तीसरी बात कि आज तक तीर्थ रक्षा कमेटी के पास स्थायी फंड का सबसे ज़्यादा अभाव। कहते हैं, बनाते हैं, करते हैं। चौथी बात, अब तीर्थ रक्षा कमेटी में भी पंथवाद का आह्वान हो गया है, इसलिए हमारे तीर्थ धीरे धीरे असुरक्षित होते चले जा रहे हैं। इन सब पर सामाजिक जो संगठन है उनको विचार करना चाहिए। तीर्थ हमारी आराधना के केंद्र हैं, लड़ने झगड़ने के केंद्र बना लिए हमने, और इष्ट की आराधना को करने के लिए सबको अपना अधिकार है। लेकिन ये सब चीज़ें जब समाजता में, धार्मिकता में प्रवेश, सांप्रदायिकता प्रवेश कर जाती है तो उसकी जो है स्वरूप बदल जाता है। फिर भी हमने इतने भारत देश में बिहार किया, सबसे अच्छी जो व्यवस्था हमने देखी उत्तर भारत में तिजारा अतिशय क्षेत्र है। ठीक है, वहाँ की मान्यता कुछ भी हो, लेकिन वहाँ किसी भी पंथ के साधु जाते हैं या कोई भी
श्रावक जो है वो करता है, तो वहाँ पर ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं होते। वहाँ की जो वातावरण है ठीक है, वहाँ की मान्यता और जो है वो उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। कोई साधु जाता तो उनकी उपेक्षा नहीं करती। हमने ये देखा कि 50 किलोमीटर तक वहाँ की कमेटी साधु को लेने जाती है और 50 किलोमीटर तक पहुँचाने जाती है। यदि ऐसी चीज़ें और वही अनुकरण, यदि हमारे यहाँ मैनेजमेंट सबसे अच्छा क्षेत्रों पर यदि मैनेजमेंट हो कि तो जो है उससे क्षेत्रों की व्यवस्था सुदृढ़ हो सकती है। जैसे कि शरणगुल में और धर्म स्थल में दो जगह की जो मैनेजमेंट हैं, स्वच्छता की, रहने की, भोजन की, ये जो है सबसे ज़्यादा वो होते हैं। तो क्षेत्रों पर यदि वो जिस प्रकार की श्वेतांबर पंथ में मंदिरों के साथ भोजनशाला है और उससे की भोजनशाला होने पर जो बाहर की विकृतियां हैं वो प्रवेश नहीं कर पाती हैं और भोजनशाला भी उनकी अनुशासित है। इतने समय पर सूर्योदय की प्रारंभ होंगी और सूर्य अस्त के पहले ही बारने से बंद हो जाती हैं। वह किसी की व्यक्तिगत इंटरफेयर नहीं चलता, कानून एक सा रहता है, इसलिए उनकी व्यवस्थाओं में बिल्कुल विशुद्धि रहती है और व्यवस्थित चलती है। तो हमारा कहना सभी तीर्थ रक्षा और तीर्थ जो क्षेत्र वाले पदाधिकारीगण हैं या जो संचालक हैं या अन्य जितनी भी संस्थाएं, ये सभी तीर्थों के लिए एक व्यवस्थित रूपरेखा बनाई जाना चाहिए कि क्षेत्र हो या तो कम से कम वहाँ एक अच्छी भोजनशाला हो, व्यवस्थित हो, शुद्ध साफ हो और उसके साथ साथ यदि वहाँ पर आमदनी का अच्छा जरिया है तो वहाँ पर एक कोई विद्यालय और या कॉलेज ऐसा उसको शिक्षा के साथ क्षेत्रों को जोड़ना चाहिए। परोपकार के साथ शिक्षा नहीं चल सकती है तो एक औषधालय या डिस्पेंसरी या क्लिनिक ऐसा कोई भी खोल दें जिससे कि परोपकार का कार्य हो। तिजारा में हर वर्ष आसपास के जितने भी गरीब लोग हैं उनके लिए वहाँ पर कैंप लगता रहता है, इसलिए क्षेत्र की प्रगति दिनों दिन बढ़ती चली जाती है। तो जनहित के कार्य भी उन धर्मों मंदिरों के साथ होना चाहिए कि जिससे कि लोगों का, अन्य लोगों का आकर्षण आपके धार्मिक लोगों के प्रति हो। तो आप अपने स्वार्थी बन गए, केवल फंड इकट्ठा कर लिया और जो है अपने प्रभावना में इधर उधर के उसमें खर्च कर दिया, लेकिन वही द्रव्य यदि हम अजैनों की प्रभावना में लगाते हैं शिक्षा और चिकित्सा के द्वारा, तो जैन धर्म से उनकी प्रभावना होती है, मंदिरों का स्थायित्व बनता है, उन लोगों की आस्था आप लोगों के प्रति बनती है। कभी भी फिर आप इधर उधर व्यवहार करते आपके साधु तो आपको व्यवस्था देते कि भाई देखो जैन लोग हम लोगों के लिए शिक्षा और चिकित्सा दे रहे हैं तो हम लोगों को भी कुछ ऐसा करना चाहिए। तो ये क्षेत्र रक्षा कमेटी या क्षेत्र जो सामाजिक जो कमेटियाँ हैं, चाहे कोई भी संगठन हो, उन सब में एकता, इस एक रूप में कम से कम एक क्षेत्र में तो एक रूपता होना चाहिए। बाकी सब अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना कार्य करो, लेकिन एक रूपता कम से कम क्षेत्र की उन्नति के लिए एक रूपता दिखना चाहिए, सबका सहयोग दिखना चाहिए। इसी से हमारा जो है क्षेत्रों का उद्धार हो सकता है। परम पूज्य चक्रवर्ती आचार्य शांतासागर जी महाराज ने, देखिए आप कितनी बड़ी संकटता को उस जमाने में 1000 से भी ज़्यादा अन्न दिन का त्याग करके, अन्न का दिनों उतने दिनों का त्याग करके और हमारे धर्म को सुरक्षित बचाया था। अब हम सुरक्षित बचे हुए धर्म को भी नहीं बचा पा रहे हैं। गिरनार की जो दशा हुई, हम स्वयं जाके 2 साल पहले आए और शिखर जी में भी हमने 2 वर्षायोग किए थे। पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन दिनों दिन वह बिगड़ती चली जा रही है। तो हमारे क्षेत्रों का रख रखाव और मैनेजमेंट जो कर्मचारी वर्ग हैं उनको इस तरह से पहले एक जगह ट्रेनिंग देना चाहिए और उनको फिर उससे व्यवस्थित ढंग से कार्य करना चाहिए। मैनेजर हो या और अन्य कर्मचारी लोग हों, उनको एक व्यवस्थित फार्मूला उनका होना चाहिए मैनेजमेंट का, तो हमारी संस्थाएं व्यवस्थित चल सकती हैं। लेकिन हम लोग जो है उन में भी अपना अधिकारों में भी मैनेजर को दवा में दे करके, अपने प्रभाव दिखा करके, अपने हिसाब से काम करवाते हैं, कर्मचारियों को रिश्वत दे करके काम करवाते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए और
जिससे कि हमारे जो क्षेत्र हैं यदि सुरक्षित रखना है तो क्षेत्रों को भी अन्य दलों से सुरक्षित रखना है तो शिक्षा और चिकित्सा से जोड़िए, और आपको अपने घर में सुरक्षित रखना है तो शुद्ध भोजन पान की मर्यादा रख करके क्षेत्रों पर करिए, जिससे कि हमारे क्षेत्र सुरक्षित रहें, अभक्ष्य भक्षण ना हो। इन सब चीज़ों से ही हमारे क्षेत्रों की रक्षा हो सकती है। जल महावीर भगवान।